हमें ज्वाइन किया है आमिर आफ्ताब साहब ने, जो कि GM कॉर्पोरेट सेफ्टी PIA हैं, और साथ ही हमें एयर कमोडोर SM अली साहब जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को बिलोंग करते हैं, इन दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, आपसे बात का सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं। अगर आप अपने अल्फाज में एक दफ़ा बता सकें आवाम की आगाही के लिए कि अलाइशें ठिकाने ना लगाने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यही सवाल हम दोनों से बारी बारी कर लेते हैं। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर आप ये अलाइशों को सही जगह ठिकाने नहीं लगाएंगे तो अगर एक परिंदा टकराना था तो 10 टकराएंगे। इसीलिए बहुत अहम होता है कि ऑपरेटर, PIA, दूसरी एयरलाइंस और सिविल एविएशन आपस में रेगुलर मीटिंग करती है, ख़ासकर ईद उल अज़हा के करीब, और आवाम की आगाही की एक मुहिम चलाई जाती है। उस मुहिम में बैनर्स होते हैं, प्ले कार्ड्स होते हैं, सिटी गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है ताकि इस हैजर्ड को मिनिमाइज रखा जा सके। जी अच्छा, ठीक, इस हैज़र्ड को मिनिमाइज़ किया जा सके, इसी पे हम बात कर लेते हैं एयर कमोडोर SM अली साहब से। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने वक्त दिया। अली साहब, जो पैसेंजर एयरलाइन तैयारे हैं उनको तो ज़ाहिर नुकसान पहुंचने का खदशा है, और हम तो छोटी ईद वाले हादसे को ही अभी तक नहीं भूल सके, ऑल्दो उसमें परिंदा नहीं कोई वजह बना था, लेकिन पर्टिकुलरली पाक फ़ज़ाइया के तैयारों को तो हमा वक्त तैयार रहना पड़ता है किसी भी इमरजेंसी के लिए। तो अगर खुदा न खास्ता कराची में भी बेसिस हैं, इन बेसिस के इर्द गिर्द ये आलाइशें मौजूद हों तो इससे क्या मुमकिन नुकसान हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसका प्रियम्बल आपको ये दूंगा कि फ्लाइंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग बिजनेस। हर दफा जब हवा में आप एयरबोर्न हो रहे होते हैं तो आप फोर्सेस ऑफ नेचर से तो नंबरदाजमा होते ही हैं, वेदर हो गया, विजिबिलिटी होगी और कंडीशंस हैं, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ये परिंदे, क्योंकि फजा तो इनके लिए बनाई गई थी, हमने तो बाद में इसमें उड़ना शुरू किया है, तो इसके ओरिजिनल ऑक्यूपेंट्स तो ये थे। तो जब आप इनकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तसादुम की सूरत हाल जरूर बनती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि एक 2 पाउंड का, मतलब 1 किलो का परिंदा अगर जिस स्पीड पे फाइटर्स उड़ रहे होते हैं, जो कि इन एक्सेस ऑफ 350 नॉट्स समझ लें आप होती है उसकी स्पीड, जो अगर एयरफील्ड के लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए वो जहाज उस तरफ उस इलाके के अंदर होता है तो अराउंड इस स्पीड पे होता है। तो जब उसका इम्पैक्ट अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उसका 1 किलो के परिंदे का इम्पैक्ट टनों के हिसाब से जहाज पे होता है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर इंजन पे इंजेस्ट हो जाए तो वो इंजन तबाह कर देता है। अगर जहाज के और चीज को, जो कि प्योर लोहा है, मेटल का बना हुआ जहाज होता है, उसको हिट करता है तो उसको डैमेज कर सकता है। खुदा न खास्ता कंट्रोल सर्फेसेस को हिट करता है तो उसको वो डैमेज कर सकता है, जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। पायलट की जिंदगी तो होती ही खतरे में है, लेकिन उसके साथ साथ जो नीचे खुदा न खास्ता जहाज अगर गिरेगा तो वो उनके ऊपर भी एक तबाही अच्छी खासी ला सकता है। छोटी सी एरिया, छोटी, बड़ी अच्छी तरह एयर कमोडोर साहब आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आवाम जिसको हमने शऊर देना है, और ख़ास तौर पे ईद के इर्द गिर्द जब हम ये बात करते हैं, ईद उल अज़हा के इर्द गिर्द बात करते हैं, तो क्या ये इफेक्टिव कैंपेनिंग होती है? आमिर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, कितना यूजुअल फ़र्क नज़र आता है? जी आमिर साहब, ऑब्वियसली ईद के वैसे तो ये मुहिम एक चलती ही रहती होगी, लेकिन ईद उल अज़हा के इर्द गिर्द तो बहुत ये प्रमोट किया जाता है कि प्लीज़ अलाइशें जो है उनको सही तरह डिस्पोज ऑफ किया जाए। कितनी इफेक्टिव होती है ये मुहिम? अगर आपने स्टडी किया हो, कोई डिफरेंस अगर आप हमें बता सकें। अगर मैं आपको पिछले 2 साल का डेटा दूं तो हाँ, ये इफेक्टिव हैं, बेहतर बनाई जा सकती हैं, लेकिन चूंकि ये जो मीटिंग्स होती है ना हमारी सिविल एविएशन के साथ, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। इसमें सिटी गवर्नमेंट, मलीर के लोग और सबको भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसकी वजह से अवेयरनेस बढ़ी है और कमी आई है इस चीज़ में डेफिनेटली। तो डेफिनेटली इफेक्टिव होती हैं। एयर कमोडोर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, अगर फॉर इंस्टेंस आपने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया हो कि हाँ बकरा ईद के करीब आपको इस तरह के ज़्यादा केसेस सुनने या देखने को मिले हों, या आपको लगा हो कि फ्लाइंग कैन बी मोर डेंजरस अराउंड दीज डेज, इज़ दैट सो? अगर हम लोगों को ये आगाही ना दें तो आपने ये विटनेस किया है खुद से या आपके कॉलीग्स ने आपके साथ शेयर किया है कि भाई बकरा ईद के दिनों में तो जहाज़ उड़ाना बड़ा मुश्किल काम है? बिल्कुल ऐसी है। आप
एब्सोल्युटली आपने वजह इरशाद फरमाया। मैं आपको कराची की एग्जांपल देता हूँ। ऑल्दो हम बात कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है, ये उतना ही इम्पोर्टेंट पूरे पाकिस्तान के लिए है कि जो हवाई अड्डे हैं, एयरफोर्स के हों, सिविल एविएशन के हों, इनके नज़दीक, और इनका नज़दीक जो होता है वो इमीडिएटली 500 मीटर नहीं होता है, बल्कि 10-10 किलोमीटर का इलाका होता है कि वो जहाज की अप्रोच बड़ी दूर से बन रही होती है और वो लो लेवल पे उस टाइम के ऊपर होता है। तो इस तमाम इलाके के अंदर किसी भी किस्म की आलाइशें जो हैं वो सड़क पे या इस पर ना फेंकी जाए, इनको सही तरीके से तल्ब किया जाए, इंतजामिया का साथ दिया जाए। क्योंकि अब आप जब ये बर्ड्स आते हैं और इन चीज़ों को उड़ते हैं और वो उड़ना शुरू हो जाते हैं, जहाज उस इलाके के अंदर लो लेवल पे होता है, खुराक बर्ड जब तक उसको ज्यादा मिलेगी वहां पे परिंदे ज्यादा जमा हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, बकरीद के जमाने में वाकई ये एक मेनस होता है। लिटरली आप ऐसे ऐसे बचते हुए आ रहे होते हैं कि अब परिंदा आया, अब परिंदा आया। मैं आपको एग्जांपल दूं, कराची की बात करते हैं, नेटी जेटी का पुल अगर आपने देखा हो एक जमाने में, वहां पे लोग क्या करते थे, तो सत्के का गोश्त और वो खिला रहे हैं परिंदों को, वो बोटियां उछाल रहे हैं। यकीन कीजिए वहाँ पे जब यह इवेंट हो रहा होता है, वहाँ पे हजारों की तादाद में चीलें और गिद्ध जमा हो जाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। आप सोचें अगर खुदा खास्ता वहां से, और पीआई की अगर विंड दूसरी तरफ से हो उस कराची एयरपोर्ट की, तो वो अप्रोच बनती है उस तरफ से, और इवन मसूर में अगर किसी तरफ से आना हो तो उसकी डायरेक्शन बन सकती है वो जहाज में, और हम उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन वो शदीद बर्ड इन्फेस्टेड इलाका है। तो ये तमाम चीजें जहां पर भी आप देखें कि भाई गंदगी होगी वहां पे बर्ड होगी, क्योंकि उसको खुराक मिल रही है, और वो हमारे लिए या परिंदों या जहाजों के लिए वो इंतहाई खतरनाक साबित होती है। एयरफोर्स बड़ा जी कंटिन्यू करते हुए कमोडोर साहब, लास्ट मैसेज भी आप इसी में इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा आवाम के लिए। एयरफोर्स का बड़ा भरपूर इसकी पूरी कैंपेन चलाई जाती है बर्ड अवॉइडेंस के और इसके मेनेसेस को लोगों के अवेयरनेस जगाने के लिए। और मैसेज सिर्फ इतना सा मैं कहूँगा कि इस ईद उल अज़हा पे लोग अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, जिस तरह कोरोना के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं, इसी तरह अपने शाहीनों की मदद करें और आलाइशों को जो तरीका है उस तरीके से उसको इंतजामिया की मदद से ठिकाने लगाया जाए, गंदगी सड़कों पर ना, और ख़ास करके जो हवाई अड्डे हैं उनके नज़दीक ना फेंका जाए। कैप्टन आमिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं अग्री करता हूँ इनकी बातों से। सिर्फ इतना कहूँगा कि अवाम अगर अपनी जिम्मेदारी का थोड़ा सा एहसास करे और हमें इस तरह उनको ट्रांसमिट कर दें कि आपकी ज़रा सी गलती एक हादसे का बायस बन सकती है, तो अगर मिलजुल के काम करें अवाम और हमारे सिविल इदारे, तो काफी बेहतरी आ जाएगी। चले वंडरफुल जी, इंशाल्लाह होपफुली हमने जो बात की है यहाँ पे, इससे भी बहुत लोगों को आगाही मिली होगी, और हमने आपको बताया कि आपकी जरा सी आपके लिए बड़ा कैजुअल हो सकता है ये सारा कुछ, किस तरह से आप किसी को कह दें या खुद जाके फेंक दें सड़क पे, लेकिन ये लोगों की जान ले सकता है, ये आपकी कैजुअल हरकत। एक्चुअली ये तो दैट गोज इन लाइफ। कोई भी चीज़ इस तरह ना करें आप, कोई भी इतनी कैजुअली सोचे समझे बगैर ना करें, बिकॉज उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और ये तो डेफिनेटली अराउंड बड़ी ईद, अराउंड ईद उल अज़हा, ये बड़ी ग्रेव सिचुएशन बन सकती है अगर इन आलाइशों को, मतलब हजार चीज़ें और भी हैं, गंदगी फैलना, डिजीज़ फैलना, बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन डेफिनेटली फॉर एयर ट्रैवल ये बहुत ख़तरनाक। और सफाई तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी कुर्बानी कबूल होगी अगर हम उसी कुर्बानी से अपना निस्फ़ ईमान डैमेज करके गंदगी फैला रहे होंगे। वाह वाह, बहुत आपने अच्छी बात की।